जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले पशु गणना पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको जानकारी है, देश के अंदर जो जनसंख्या की जो गणना की जाती है वो हर 10 साल बाद की जाती है, जबकि पशुओं के मामले में ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, पशुओं की जो गणना है वो हर 5 वर्ष से होती है। एक तो ध्यान रखिए, पशु गणना कितने वर्ष बाद होती है? 5 साल बाद होती है। राजस्थान की बात करूं तो पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा है वो करवाई जाती है। तो अब तक अपने 19 पशु गणना हो चुकी है। 20वीं पशु गणना के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं भी 19वीं पशु गणना पर। भी 19वीं जो पशु गणना है राजस्थान में वो कब हुई, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखिए इस चीज के लिए भी 19वीं पशु जनगणना है वो 2012 में हुई थी। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ये पशु गणना हुई थी 2012 में। तो इस पशु गणना से हमें यह पता चला भी कुल पशुधन कितने पशु हैं पूरे राजस्थान के अंतर्गत। तो उनकी संख्या है 577.32 लाख। 577.32 लाख, यानी पूरी एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो 5,77,32,204 है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना के आधार पर कुल पशुधन 5,77,32,204 है। और इसको हम लाखों में लिखना चाहें तो 570.32 लाख है, वो लिख सकते हैं। फिर बात आती है भी पशु घनत्व कितना है, एनिमल डेंसिटी है वो कितनी है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु है वो रहते हैं। तो उनकी जो संख्या है वो है 169। ध्यान रखिएगा, कहीं जनसंख्या के घनत्व मत लिख दीजिएगा प्रश्न, कहीं पशु घनत्व का हो और राजस्थान का जन घनत्व 200 वाली बातें वहां लिख दो। तो ध्यान रखिएगा, पशुओं और मानवों में इतना फर्क आप जरूर ध्यान रख लेना। पशु घनत्व है वो 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, 169 है। उसके बाद बात कर लेते हैं भी प्रति हजार जनसंख्या पर, यानी 1000 मानवों के ऊपर प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, यानी 1000 आदमियों के ऊपर पशुओं की संख्या है वो कितनी है। तो वो है 842। 1000 मनुष्य के ऊपर 842 है वो पशु राजस्थान में पाई जाती है। अब बात आती है कुल गोवंश की। हमारे सिलेबस के अनुसार बात करेंगे गोवंश यानी गायों की बात कर रहे हैं भी। 19वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में कुल गायों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है 133.24 लाख। 133.24 लाख, यानी 1,33,24,462 गायें हैं वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है 19वीं गणना के आधार पर। इससे पहले 2007 में पशु गणना हुई थी। 2007 में यहां जो 133.24 है, 2007 में इससे पहले जो 5 साल पहले जो गायों की बात करूं तो उनकी संख्या थी 121.19 लाख थी, यानी कम थी। तो बात ये आती है अभी 5 साल में बढ़ोतरी कितनी हुई। 121 से मोटा मोटा बात करें तो 133 हो गया, तो लगभग 9.94% गायों की संख्या में वृद्धि हो गई। एक रफली आइडिया की बात करें तो 10% गायों की संख्या में वृद्धि है वो 5 साल में हो गई थी। तो 19वीं पशु गणना में गायों की कुल संख्या 133.24 लाख है। अब बात आती है इन गायों की बात करें भी सर्वाधिक जो गोवंश है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, तो सर्वाधिक जो गायें हैं वो पाई जाती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक गोवंश गायें हैं वो राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है?
उदयपुर में पाई जाती है। 9,72,182 के आसपास इसका आंकड़ा है। सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में। और अगर आपसे पूछ ले भी न्यूनतम गोवंश यानी गाय कहां पाई जाती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। तो धौलपुर में सबसे कम। तो उदयपुर कहां है? दक्षिणी राजस्थान में मानचित्र के हिसाब से नीचे आता है। तो उदयपुर में सर्वाधिक यानी दक्षिणी राजस्थान में गायें सबसे ज्यादा है और पूर्वी यानी धौलपुर के अंदर सबसे कम गायें हैं वो पाई जाती है। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है। कुल गोवंश कितना है? सर्वाधिक उदयपुर जिले में है और सबसे कम है वो धौलपुर जिले में है। इसके बाद बात करते हैं कि देश की गायों का यानी पूरे भारतवर्ष की गायों का राजस्थान राज्य में कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, यानी कुल देश की कितने प्रतिशत गायें हैं वो राजस्थान में पाई जाती है, तो वो है 8%। 8% गायें हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। तो ये इतने आंकड़े आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार है वो पता होना चाहिए भी। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई। 577.32 लाख कुल पशु है। पशु घनत्व 169 है। 1000 लोगों के ऊपर 842 पशु है। कुल गायें हैं वो 133.24 लाख है। सर्वाधिक गायें हैं उदयपुर में, सबसे कम धौलपुर में। और पूरे देश की गायों का 8% जो भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये तो हुई पशु गणना संबंधी कुछ आंकड़ों की बात। अब देखिए एक प्रश्न और यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वो प्रश्न क्या है? वो है मरुस्थलीय जिलों से संबंधित। मरुस्थलीय जिले मतलब अपना गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वाला जो इलाका है उनकी बातें यहां पर हम कर रहे हैं। भी मरुस्थलीय जिलों में गोपालन यानी गायों को पालना एक प्रमुख व्यवसाय बन गया है। क्यों? ऐसी क्या वजह है भी, ऐसी क्या विशेषताएं हैं भी जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान विशेषकर मरुस्थलीय जिलों में गोपालन एक प्रमुख व्यवसाय बन गया है? इसके संबंध में अपने तर्क देने हैं। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है अगर अंदर से बना के देखें तो। देखिए इसमें मैंने आज 6 पॉइंट लिखे हैं, आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगे 3-4 बिंदु आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला तो है आजीविका की बात करें। आजीविका यानी जीवन जीने के लिए जो काम करता है। तो इन जिलों के अंदर क्या है? आजीविका के अन्य साधनों की कमी है। रेगिस्तान है भी और क्या करेंगे? पशु ही पालेंगे। तो आजीविका के अन्य साधनों की कमी है एक, तो इस वजह से यहां पर गोपालन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा है भी बारिश के टाइम यानी वर्षा काल में चारागाह है वो उपलब्ध हो जाता है। पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, उसका स्टोर भी कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और तीसरा है, अब आपको पता है पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा या राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर इस इलाके में निकल गई है, तो वहां इतना पानी इनको मिल जाता है भी पशुओं के लिए चारा अच्छा मिल जाता है उनको। तो इंदिरा गांधी नहर का पानी मिलना भी ये गोपालन के लिए एक अच्छा संकेत है। दूसरा आपको पता है पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर वाले इलाके के अंदर पौष्टिक सेवण घास पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है वो वहां पर मिल जाती है, तो इस वजह से भी गोपालन है वहां पर ज्यादा होता है। दूसरा परंपरागत काम करना, लोगों की आदत है, अनुभव हो जाता है, छोटी उम्र में ही पशुओं के साथ घर वालों के साथ पशु चराने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने जो परंपराओं से चला आ रहा काम है उसमें बड़े पारंगत हो जाते हैं। तो परंपरागत व्यवसाय का एक्सपीरियंस होने के कारण भी ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पनपा है ये गोपालन। और दूसरा मौसम के अनुसार है वो स्थानांतरण भी आसानी से हो जाता है, कोई ज्यादा गाड़ियों की जरूरत नहीं होती, टोल के टोल ले चलते हैं साथ में। तो इन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीय जिलों में गोपालन है वो एक प्रमुख व्यवसाय है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जिसमें हमने अभी यहां पढ़ा है ना गोवंश। अब हम पढ़ते हैं गोवंश की प्रमुख नस्लों के ऊपर बात करते हैं। गोवंश की प्रमुख देशी नस्ल पढ़ते हैं पहले और उसके बाद हम 3 विदेशी नस्लों के नाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले गोवंश यानी गायों की प्रमुख देशी नस्ल कौन कौन सी है? मुख्यतः राजस्थान में 9 प्रकार की गायों की जो नस्लें हैं वो मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको 9 के 9 नाम याद होने चाहिए। 9 के 9 नाम याद रखने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है यहां पर, आप देखिएगा। जैसे आजकल होता है ना, फ्रेंड वगैरह नहीं कहते, गाइस कहने की आदत पड़ गई। अंग्रेजी अपने आप में इंप्रूवमेंट करती रहती है। हाय गाइस, गाइस गाइस, तो गाइस को मैं जोड़ना चाहूंगा गाय से। गाइस गाइस यानी गाय, ठीक है।
तो गाइस मेव हरी का सारा माल गिरना था। गाइस मेव हरी का सारा माल गिरना था। ये एक लाइन बता रहा हूं आपको, एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए भी गायों की जो नस्ल है वो किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। गाइस यानी पहले इसलिए बोल रहा हूं ताकि गाय दिमाग में रह जाए भी, यहां कहीं ये लाइन याद रह जाए और ये भूल जाओ भी ये किस पशु से संबंधित थी। तो गाइस मेव हरी का सारा माल गिरना था, ये सारे शब्द हैं वो गोवंश की प्रमुख देसी नस्ल के हैं। जैसे मेव, मेव से इसकी नस्ल बनती है मेवाती। मेवाती तो मेवाती किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। दूसरी हरी, हरी का मतलब हो गया हरियाणवी। हरियाणवी हरियाणवी का मतलब हो गया कांकरेज। का मतलब कांकरेज। तो मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज और सा से सांचोरी। सा से सांचोरी, सांचोर जो कि जालोर में है, सांचोरी होगी। सांचोरी के बाद फिर आता है रा से मतलब राठी। रा से मतलब राठी हो गया। माल से हो गया मालवी। ठीक है, मां से हो गया मालवी। गिर से गिर या गिर। ना से नागोरी और था से हो गया थार पारकर। तो देखिएगा मेव हरी का सारा माल गिरना था। गाइस मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव यानी मेवाती, मेव यानी मेवाती, हरी मतलब हरियाणवी, का मतलब कांग्रेसी, सा मतलब सांचोरी, रा मतलब राठी, माल यानी मालवी और गिर यानी गिर, ना से मतलब नागौरी और था का मतलब थार पारकर। ये राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख 9 नस्ल है। याद रखने की ट्रिक बताई, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये चीज है वो आपके काम आएगी। तो मेवाती, हरियाणवी, कांकरेजी, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पारकर। अब हम पढ़ेंगे इन 9 नस्लों से संबंधित भी ये कहां पर पाई जाती है या किस उद्देश्य के लिए पाली जाती है। क्या सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है या भार ढोने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इनमें से कुछ सिर्फ दूध के उद्देश्य से पाली जाती है, कुछ भार ढोने के उद्देश्य से पाली जाती है और कुछ दोनों उद्देश्यों से पाली जाती है। यानी जिसको हम कहते हैं द्विप्रयोजनार्थी है, यानी 2 प्रयोजन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये पाली जाती है। तो ये कहां की प्रमुख नस्लें हैं, इसका क्षेत्र कौन सा है उसकी हम बात करेंगे या इनसे संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं वो अब हम एक एक करके लेंगे। उसको शुरू करें उससे पहले एक प्रश्न और हम कर लेते हैं गोवंश की विदेशी नस्लों की। आपको पता है जैसे हम हमारे इलाके की बात करें तो यहाँ पर देसी की बजाय आपको विदेशी नस्लें हैं वो ज्यादा मिलेगी। तो 3 नाम है आपके, जर्सी, होलिस्टीन और रेड डेन। गाय की 3 प्रमुख विदेशी नस्ल है, ध्यान दीजिए, जर्सी, होलिस्टीन और रेड डेन। जर्सी है वो एक अमेरिकन नस्ल है, होलिस्टीन है एक हॉलैंड की नस्ल है और रेड डेन है वो डेनमार्क की है। नाम से स्पष्ट है, रेड डेन डेनमार्क की है, होलिस्टीन हॉलैंड की है, जर्सी तो अमेरिका वाली पहन रही है, जर्सी अमेरिकन नस्ल है। तो गोवंश की प्रमुख 3 विदेशी नस्ल है, जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन। आपसे ऐसे प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, बोर्ड में भी, गोवंश की 2 प्रमुख विदेशी नस्लों के नाम बताइए, 3 नाम बताइए। तो जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन ये तीनों विदेशी नस्ल हैं। क्योंकि ज्यादा दूध उत्पादन के चक्कर में आजकल बहुत से क्षेत्र में है वो विदेशी नस्ल है वो लोग पालने लग गए हैं भी, ताकि दुग्ध उत्पादन है वो ज्यादा हो, ज्यादा लाभ है, ज्यादा उनको मिले। तो अधिक दूध देने वाली ये नस्लें हैं, जर्सी, होलिस्टीन और रेड है। अब बात करते हैं अपनी वापिस गोवंश की प्रमुख देशी नस्लों के ट्रिक की हमने बात की। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख विशेषताओं पर। गायों की
प्रमुख नस्लों में पहली है अपनी मेवाती, जिसे काठी नस्ल भी कहा जाता है। मेवाती या काठी नस्ल। पहले तो ये देख लेते हैं भी ये किन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पाई जाती है, तो वो है अलवर और भरतपुर में। मेवात क्षेत्र है अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मेवात अर्थात काठी नस्ल की गायें हैं वो अधिक पाई जाती है। और इसे किस उद्देश्य से पाला जाता है? हल जोतने और बोझा ढोने में के उद्देश्य से, अर्थात ये हल जोतने और बोझा ढोने में काम आती है। तो मेवाती या काठी नस्ल की जो गायें हैं वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में हैं, वो अधिक पाली जाती है। एक चीज मैं और कह दूं, जब कभी अलवर नाम आए तो भरतपुर साथ लिख देना, हनुमानगढ़ आए तो गंगानगर साथ लिख देना। हम मुख्य डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है भी अलवर भरतपुर के पास जयपुर पड़ता है तो जयपुर में नहीं होगी, है भी, वहां भी मिल जाएगी, लेकिन हम मेन लोकेशन की यहां पर बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी है अपनी गोवंश की नस्ल है, वो है हरियाणवी नस्ल। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और शेखावाटी वाले सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर और भरतपुर क्षेत्र में अधिक मिलती है हरियाणवी नस्ल। और दूध उत्पादन और भारवाहन का मतलब है बोझा ढोने में, ठीक है, यानी भार ढोने में काम में आती है। तो दूध उत्पादन और भार ढोने के उद्देश्य से इसे पाला जाता है। इसके बाद तीसरी नस्ल है मेवाती हरियाणवी के बाद कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल की अगर हम बात करें तो पहले तो ये समझें भी इसका मूल स्थान कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। वो हुई गुजरात के अंदर कच्छ का रण। तो ध्यान रखिए, कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, मूल स्थान है वो कच्छ का रण है, यानी गुजरात से आई ये नस्ल। और दूध उत्पादन और भार वाहन यानी बोझा ढोने में उपयोगी है। जैसे कि हरियाणवी दूध उत्पादन और भार ढोने में काम आती है, उसी प्रकार दूध उत्पादन और भार वाहन में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। कांकरेज के बाद बात करते हैं सांचोरी नस्ल, गोवंश की सांचोरी नस्ल। सांचोरी है, नाम से स्पष्ट है, सांचोर के अंदर। और सांचोर किस डिस्ट्रिक्ट में है? जालोर में, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। तो ये सांचोर, सिरोही और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आपको अधिक मिलेगी, या उदयपुर के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिल जाएगी। और ये नस्ल है वो दूध बहुत कम देती है। दूध है वो बहुत और नस्लों की तरह है, जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। ये सांचोरी नस्ल, और सांचोरी नस्ल है वो मुख्यतः कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती ही नस्ल है। और कांकरेज नस्ल की एक चीज और खासियत है, इसके जो सींग होते हैं वो मजबूत होते हैं। कांकरेजी नस्ल की जो गायें होती हैं उनके सींग है वो बहुत मजबूत होते हैं। इसी प्रकार अगर हरियाणवी नस्ल की अगर मैं बात बताऊं गाय की नस्ल की, तो उनका जो माथा होता है वो उसके माथे की जो हड्डी होती है वो थोड़ी उठी हुई होती है। उनका जो माथा है, माथे की हड्डी है वो थोड़ी उभरी हुई होती है। किसकी? हरियाणवी की। और कांकरेज नस्ल की बात करूं तो इनके सींग है वो मजबूत होते हैं। और सांचोरी नस्ल है वो कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती ही है, ठीक है। तो अब तक हमने मेवाती अलवर भरतपुर वाला इलाका हो गया, हरियाणवी अलवर भरतपुर के इधर चलें राजस्थान के नक्शे में तो हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर भरतपुर की बात आ गई। कांकरेज है वो कच्छ के रण यानी जो गुजरात है वो इसका उत्पत्ति स्थल है कांकरेजी नस्ल की जो मैं बात कर रहा हूं। और अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी ये कांकरेजी जो है ये किस के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो दूध उत्पादन और भार वाहन में इसका जो इस्तेमाल है वो अधिक है, वो किया जाता है। और ये आपको जालोर और जोधपुर और जो पाली वाला जो इलाका है वहां पर मिलेगी। जालोर, जोधपुर और पाली वाला जो इलाका है उस इलाके में ये मिलेगी। उसके बाद सांचोरी कांकरेज से मिलती जुलती है। उसके बाद आती है राठी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, हालांकि अपने आप में 9 की 9 नस्लें इंपॉर्टेंट है, राठी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि एक तो ये प्रश्न बनता है भी सबसे अधिक दूध देने वाली है, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल आपसे पूछ ले तो उत्तर आ जाना चाहिए राठी। और सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल होने के कारण ही इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है भी राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? राठी को कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न और है भी, ये किन दो नस्लों का मिश्रण है? ये दो नस्लों के मिश्रण से तैयार की गई है, लाल सिंधी और साहिवाल। लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल कौन सी है? राठी है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे इलाके में हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर वाले इलाके में आपको मिलेगी। यानी उत्तर और पूर्वी पश्चिमी साइड में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में है वो राठी नस्ल की जो गाय है वो आपको अधिक मिलेगी। तो इसके बाद बात करते हैं, छठी प्रमुख नस्ल है वो है मालवी नस्ल। मालवी, इसका मूल स्थान या उत्पत्ति क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए, जैसे इधर आप देखिए कांकरेज है वो कच्छ के रण में उत्पन्न हुई है, जबकि मालवी जो नस्ल है वो मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश वाला अपना जो हाड़ौती प्रदेश है ना, कोटा, बूंदी, बारावाड़ा, उसके नीचे वाला जो इलाका है वो मालवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में है। तो मालवी नस्ल का मूल स्थान, उत्पत्ति स्थल है वो मालवा क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। और राजस्थान में इस नस्ल की बात करूं तो उससे आसपास वाला सारा इलाका, कोटा हो गया, बारां हो गया, झालावाड़ जिसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, चित्तौड़गढ़ हो गया, उसके पास प्रतापगढ़ या उदयपुर वाला जो इलाका है वहां पर मालवी नस्ल की जो गाय है वो मिलती है। और मुख्यतः इसको बोझा ढोने के यानी भार वाहन के उद्देश्य से इसको पाला जाता है, यानी बोझा ढोने में ये काम में आती है। अब अगली बात करें, गिर नस्ल की बात करें। मेवहरी का सारा माल गिर ना था, गिर। तो ये राजस्थान में कहां है? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़, यानी अजमेर और अजमेर के आसपास वाला दक्षिणी साइड वाला जो इलाका है, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिर नस्ल की जो गायें हैं वो अधिक मिलती है। एक चीज और समझिए आप, इस गिर नाम है ये गुजरात में बोला जाता है, तो गुजरात में इसको गाय की इस नस्ल को गिर कहा जाता है। जबकि अपने राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में इसे रेंडा या अजमेरी कहा जाता है। तो कौन सी नस्ल है जो राजस्थान में रेंडा और अजमेरी के नाम से जानी जाती है? तो वो गिर नस्ल है। या गिर नस्ल राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? तो दो नाम है, रेंडा के नाम से भी जानी जाती है और अजमेरी नाम से भी ये जानी जाती है। और गिर नस्ल है वो ज्यादातर दूध के लिए प्रसिद्ध है, तो दूध उत्पादन के लिए इसे अधिक है वो राजस्थान में पाला जाता है। इसके बाद बात करूं नागौर क्षेत्र वाली, तो नागौरी नस्ल आ गई। नागौरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रदेश है, सुहालक क्षेत्र। सुहालक प्रदेश या सुहालक क्षेत्र है वो नागौरी नस्ल का मूल स्थान है। यहां पर नागौरी नस्ल की गाय का जो है उत्पत्ति हुई थी। और इसके जो नागौरी बैल आपने सुने होंगे, नागौरी बैल है वो भार ढोने और हल जोतने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बड़े मजबूत है, मजबूत कद काठी के होते हैं और दौड़ने में भी ये काफी तेज होते हैं। तो नागौरी बैल है वो भार ढोने और हल जोतने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये जो नागौर और जोधपुर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, नागौर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो नागौर और जोधपुर के उत्तरी पूर्वी साइड के साथ साथ बीकानेर के नोखा डिस्ट्रिक्ट में आपको है वो अधिक मिलेगी ये नागौरी नस्ल की जो गाय है। और अंतिम नस्ल की बात करें तो वो है थार पारकर। थार पारकर या जिसे मालानी नस्ल भी बोलते हैं, थार पारकर नस्ल का जो मूल स्थान यानी उत्पत्ति कहाँ हुई? ये मालानी क्षेत्र में हुई। और मालानी जो क्षेत्र है वो बाड़मेर वाला या थोड़ा सा जैसलमेर वाला जो इलाका आ जाता है, तो मूलतः हम मालानी को मतलब हम बाड़मेर से ही लेते हैं। तो थार पारकर का मूल स्थानीय उत्पत्ति है वो मालानी क्षेत्र है जो कि बाड़मेर में है। और ये थार पारकर नस्ल है ये शुष्क परिस्थिति यानी रेगिस्तानी क्षेत्र की बड़ी ही प्रमुख नस्ल है, जो मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलती है। और उचित मात्रा में ये दूध भी देती है, तो अच्छी मात्रा में दूध भी देती है। और आपने पहले पढ़ा ना, जैसे सेवण घास का इस्तेमाल करती है, तो पश्चिमी राजस्थान की है तो वहां पर सेवण घास भी इनको मिल जाती है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख 9 गाय की देसी नस्ल, जिसका हमने ट्रिक बनाई थी। मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव यानी मेवाती, हरी यानी हरियाणवी, का यानी कांकरेची, सा यानी सांचोरी, रा यानी राठी, माल यानी मालवी, गिर यानी गिर, और ना से मतलब नागौरी और था से मतलब
थारपारकर। तो ये राजस्थान की 9 प्रमुख गाय की देसी नस्ल थी और उनसे संबंधित हमने तथ्यों पर बात की भी कौन सी किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, किस उद्देश्य के लिए। तो ज्यादातर आप मोटी मोटी अगर बात करेंगे तो 2 मेन काम हैं, या तो दूध उत्पादन के लिए और या फिर भार ढोने के लिए इनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। और साथ में उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, जैसे राजस्थान की कामधेनु है वो किस गाय को कहते हैं नस्ल को, तो राठी को कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक दूध देती है। गिर को राजस्थान में क्या कहते हैं, रेंडा अजमेरी कहते हैं। किसका कौन सा उत्पत्ति स्थान है, मूल स्थान है, उनकी बात की। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चीज को समझ भी गए होंगे भी हाँ ये क्या चीज है। अब बात करते हैं राजस्थान में गौ संवर्धन के लिए कौन से प्रयास है, वो कार्यक्रम हैं, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पशुपालन विभाग है वो कर रहे हैं। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो बहुत से कार्यक्रम हैं वो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या यूं कहूं भी पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपको बस इनके थोड़ी सी सामान्य जानकारी है वो बोर्ड परीक्षा के लिए होनी चाहिए। जैसे एक है देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो चल रहा है, देसी गोवंश की नस्ल को सुधार करने का कार्यक्रम। दूसरा है गोपाल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें उन्नत चारा है, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाती है और जो गोपाल यानी जो गायों को पालने वाला होता है उसके लिए ट्रेनिंग देती है सरकार और बैंक से उसको ऋण भी दिया जाता है, एक ग्रांट है, अनुदान है वो भी दिया जाता है। इसी प्रकार कामधेनु योजना हो गई, गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्लें हैं वो तैयार की जा रही है, करनी चाहिए और की भी जा रही है। इसी प्रकार संतुलित पशु आहार उत्पादक इकाइयों की स्थापना की जा रही है ताकि पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का पशु आहार है वो मिल सके। और पशुओं के लिए आवश्यक पशु चिकित्सा व्यवस्था है वो भी सरकार कर रही है, समय समय पर डॉक्टरों की, LSA की जो पोस्टिंग है वो करवाती है, विभिन्न क्षेत्रों में भर्तियां निकालती है। गौशालाओं का आधुनिकीकरण कर रही है, गौशालाओं के लिए ग्रांट दी जाती है, ठीक है, ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती है। और ग्रांट में जैसे कैटल शेड, पशुओं का जो शेड बनाना है, उनके पानी की, चारे की व्यवस्था के लिए ग्रांट देती है गवर्नमेंट। और इसी प्रकार डेयरी उत्पादों का उत्पादन और विपणन यानी मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करती है ताकि अच्छा मूल्य है वो मिल सके। और राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा भी पशु मेलों का आयोजन है वो करवाया जाता है। तो ये बहुत से कार्यक्रम हैं वो सरकार द्वारा संचालित है ताकि राजस्थान में गोवंश का संवर्धन हो सके। एक चीज हम और भी कर सकते हैं भी, गाय से प्राप्त जो दूध है, गोबर है, चमड़ा है, इनसे हम उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाकर भी हम गोवंश का संवर्धन है वो कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम है जिसमें आपको ये अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए भी। अगर 2 नंबर का प्रश्न आ जाए राजस्थान में गौ संवर्धन के प्रयास या कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये बात एक लाइन में पहले आपको ये लिखना है भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम या प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ये बातें लिख सकते हो आप। या आपसे जो भी इसके अलावा भी एक प्रश्न ये बन सकता है कि वर्तमान की बात करूं, वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं तो जो गोवंश उद्योग है, जो गोवंश है, गायें हैं वो थोड़ा संकट में हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसमें आप 2 बातें आप लिख सकते हो। एक तो कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण हुआ है तो हमें इन गाय बैलों की आवश्यकता नहीं रही, मशीनों से हम काम करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण, गोवंश की संकट की समस्या आपसे पूछ ले तो एक तो बन गया कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण हो गया। हमें अब पशुओं की, गाय भेल, जो गाय है बैल हो गई या ऊंट है, उनकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है आजकल गाय के स्थान पर जो भैंस का दूध है वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। तो इन 2 प्रमुख समस्याओं के कारण है वो गोवंश है वो थोड़ा संकट में है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। जैसे आज आपने वीडियो में ये चीज़ सुन ली तो याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक जिसमें आज हमने राजस्थान की पशुगणना 19वीं पशुगणना के आंकड़ों पर बात की और राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लों को हमने समझा और उसके साथ राजस्थान में गौ संवर्धन के प्रयास जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं उनकी एक संक्षिप्त जानकारी हमने आज ली। तो इसी प्रकार बने रहिएगा। अगले वीडियो क्लास में अंतिम टॉपिक राजस्थान में कुटीर उद्योग को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।